अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ जैद अनवर। तो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो हमारी जो डिस्कशन थी वो रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर स्टार्ट थी, जिसमें चैप्टर नंबर 4 के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम एलसीएम एचसीएफ 4.3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आए इसके लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है इसका 4x³ + 12x²। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे और देन इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहली एक्सप्रेशन जो हमारे पास दी है 4x³ + 12x², इसमें से 4x² कॉमन निकाल लेंगे, पीछे रह जाएगा x + 3। इसी तरह अगर फैक्टराइज 4 को करें तो हमारे पास आ जाता है 2 × 2 और x × x और x + 3 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी को फैक्टराइज कर लेते हैं 8x² + 16x। तो यहाँ पे 8x कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास x + 2। तो यहाँ पे हमारे पास 8 की फैक्टराइजेशन 2 × 2 और x एज इट इज़ रहा, x + 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा है उसने। तो एलसीएम जो है वो हम पहले निकालते हैं कॉमन फैक्टर। इनके कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास इनमें 2 × 2 कॉमन होगा। इसके अलावा हमारे पास x भी जो है वो कॉमन में आएगा। तो नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 2 कॉमन आ गए, 2 भी हमारे पास नॉन कॉमन होगा एक। इसके अलावा x भी नॉन कॉमन होगा, x + 2 और x + 3 हमारे पास नॉन कॉमन होगा। तो HCF जो है वो हमारे पास हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स, मीन्स के वो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × x, तो मीन्स के 4x आ जाएगा। LCM की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास हैं 2 × 2 × x, नॉन कॉमन में आ जाएगा हमारे पास 2x × x + 2 और x + 3। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो LCM है, LCM आ जाएगा 8x² और x + 2 और x + 3। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट वाला पार्ट। तो इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दी है और दूसरी हमारे पास दी है क्वाड्रेटिक। तो इन दोनों में से पहले हम लोग इनको फैक्टराइज कर लेते हैं 3x² - 4x। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x² + 3 - 4 रह जाएगा। फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4 - 1 x - 4। तो यहाँ पे x इंटू रह जाएगा x² + 4x - x -4, पीछे रह जाएगा x इंटू x कॉमन, x + 4 -1 कॉमन, तो x + 4। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इंटू x + 4, दूसरा आ जाएगा x - 1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन x² + 4x + 3 है, फैक्टराइज करेंगे इनको भी 3 + 1 आ जाएगा x + 3, x² - 3x -x + 3 आ जाएगा, x कॉमन, x - 3 रह जाएगा, -1 कॉमन, x + -3 रह जाएगा, पीछे रह जाएगा x - 3 और इधर रह जाएगा हमारा x - 1। अब यहाँ पे पहले हम लोग इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। वो हमारे पास दोनों इक्वेशन में दिया हुआ है x - 1। नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास होंगे x इंटू x + 4 और x - 3। पहले HCF होगा, वो हमारे पास होगा कॉमन फैक्टर्स, मीन आ जाएगा x - 1 आंसर। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM जो है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो वो आ जाएगा आपके पास कॉमन फैक्टर x - 1 है, नॉन कॉमन जो है वो हमारे पास x इंटू x + 4 और x - 3 है। तो आंसर में आ जाएगा x इंटू x - 1
एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3। तो ये था हमारा इसका सेकंड वाला पार्ट। तो आइए इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। जी तो बच्चों यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 की, तो यहाँ पे फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 प्लस 4x प्लस 16। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा प्लस 16, एक्स कॉमन x प्लस 4 रह गया। इधर से भी हमारे पास 4 प्लस का कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास x प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास इधर भी x प्लस 4। यहाँ पे इसको दूसरी को फैक्टराइज करें अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 को, तो ये x का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा माइनस का। तो अगर इसकी कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो x प्लस 4 होगा हमारा। नॉन कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो वो हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 4 होंगे। तो HCF जो है वो आ जाएगा x प्लस 4, और क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स होंगे इसके मीन्स कि कॉमन फैक्टर्स, तो आंसर में आ जाएगा x प्लस 4। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आ जाएगा x कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4 और x माइनस 4। दोनों आ जाएंगे हमारे पास। x प्लस 4 दो दफ़ा है तो स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट। क्योंकि ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM और HCF जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसका फोर्थ वाला पार्ट सेम एज इट इज़ हमारे पास सेकंड वाले पार्ट की तरह है। इसको जो है ना वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।